हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.17। यहाँ पे ये फिगर है बुक में, इसमें यहाँ पे 6.17 फिगर नंबर है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। यहाँ पे पी ओ क्यू एक लाइन जा रही है एंड रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। और यहाँ पे ये जो है ना ओ आर, ये वाला, ये बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। एंड ये वो जो ओ एस है, ओ एस इज़ अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। और यहाँ पे ओ एस, यहाँ से ओ एस एक और रे निकल रही है जो कि लाइन ओ पी, यानी कि ये वाली ओ पी लाइन और ओ आर के बीच में से निकल रही है। तो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट एंगल आर ओ एस यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है 1.5 एंगल क्यू ओ एस यानी कि ये वाला एंगल इस पूरे क्यू ओ एस का हाफ है। ठीक है, एंड माइनस पी ओ एस, और उसमें से माइनस करते हैं पी ओ एस के। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन। सिंस आर ओ परपेंडिकुलर है पी क्यू के, यानी कि ये जो आर ओ है ये वाला, वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो हम क्या कहेंगे, एंगल आर ओ पी यानी कि एंगल आर ओ पी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 90 डिग्री है एंड इक्वल है एंगल आर ओ क्यू इस वाले के, ये भी 90 डिग्री है। तो दोनों यहाँ पे 90 डिग्री है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, अब देख लेते हैं एंगल पी ओ एस यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल आर ओ एस यानी कि ये वाला एंगल। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो बराबर आता है एस ओ क्यू यानी कि ये वाला, ठीक है, माइनस आर ओ एस। कहने का मतलब है कि अगर हम एंगल पी ओ एस को प्लस करते हैं एंगल आर ओ एस में, एंगल पी देख लेते हैं फिर से एक और बार, एंगल पी ओ एस यानी कि ये जो एंगल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल है। ठीक है, एंड उसके बाद है आर ओ एस, तो आर ओ एस यानी कि ये दोनों एंगल, तो ये वाला और ये वाला एंगल, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एस ओ क्यू यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। अगर हमें एस ओ क्यू लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर ओ एस को यानी कि आर ओ एस यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये एंगल मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे एंगल आर ओ एस, ठीक है, एंगल आर ओ और एस यानी कि ये वाला एंगल, और प्लस एंगल आर ओ एस। अब यहाँ पे दो आर ओ एस है, एक तो ये वाला एंगल आर ओ एस को यहाँ ले लेंगे, एंड यहाँ पे जो माइनस में एंगल आर ओ एस है, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का एंगल आर ओ एस हो जाएगा, है ना, साइड जगह बदलेंगे तो। और इसी तरीके से एंगल एस ओ क्यू, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, और ये वाला जो एंगल है हमारा एंगल पी ओ एस, जब इसकी जगह इधर बदल के लेकर आएंगे तो यह आ जाएगा माइनस में एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब यहाँ पे आर ओ एस और आर ओ एस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 2 आर ओ एस, और इज इक्वल टू में यहाँ पे एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे एंगल आर ओ एस है इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, जब इसको रिवर्स करेंगे इधर लेके आएंगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, एंड माइनस एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया कि एंगल आर ओ एस इक्वल है 1.5 एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस के। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस यहाँ से जो स्टार्टिंग है हमारी, इस जगह से इसको अच्छे से समझ के उसको सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं करना, बस डायग्राम को समझना है बढ़िया से कि किस तरीके से कौन सा एंगल कैसे दिया हुआ है, और उसके बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 में हम एंगल एक्स वाई और z, क्योंकि इसमें हमें फिगर दी नहीं थी, हमने ये खुद से फिगर बनाई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले फिगर को किस तरीके से बनाया। इट इज़ अ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। एक एंगल दिया हुआ था एक्स वाई और z 64 डिग्री का, एंड एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और एक्स वाई को, ये जो एक्स वाई है यहाँ, ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है P तक, है ना, P तक बढ़ा लिया गया है। एंड उसके बाद क्या किया गया, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब इसी इन्फॉर्मेशन से आगे फिगर बनाई गई है। अब आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है कि इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, कि अगर रे
वाई क्यू है, वाई क्यू रे, यानी कि वाई से लेके यहाँ से खींच के एक रे निकाली गई है और ये क्या कर रहा है, ये एंगल जेड वाई और पी को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बटा होना। जो भी एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है, इसको वाई क्यू बाइसेक्टर ने दो बराबर भाग में बांट दिया है। यानी कि एंगल पी वाई क्यू और एंगल जेड वाई पी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई एंड क्यू, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल हमें निकालना है। और एंड रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्यू वाई और पी, यानी कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले लिख लेंगे टू फाइंड, मतलब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है एंड रिफ्लेक्स निकालना है एंगल क्यू बाई पी। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू में 180 डिग्री इज जो है लीनियर पेयर। एंगल एक्स वाई जेड जो है प्लस एंगल जेड वाई पी, ये दोनों का सम 180 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों लीनियर पेयर पे हैं। अब यहाँ पे फिगर में हमने एक्स वाई जेड को 64 डिग्री लिखा हुआ था, क्वेश्चन में दिया था, तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह 64 डिग्री लगा दिया, प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू में 180 लिख दिया है। जेड वाई पी को इधर लेके आएंगे, इज इक्वल टू 180 में से माइनस करेंगे 64 को, तो हमारा जेड वाई पी आ जाएगा 116 डिग्री। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला था कि वाई क्यू एक बाइसेक्टर है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो जेड वाई क्यू आएगा वो 1.5 हो जाएगा 116 का, क्योंकि जेड वाई क्यू और जेड वाई पी दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जेड वाई क्यू जो होगा वो भी 1.5 हो जाएगा 116 के। तो जब इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 58 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर कि एंगल एक्स वाई क्यू बराबर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल वाई क्यू है इसे पहले चेक कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है जेड लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पे जेड वाई क्यू एंगल आ जाएगा। यहाँ पे जेड डाल देते हैं, एंगल जेड वाई क्यू। अब यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू है इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कितना था 64, यहाँ पे 64 लिख लेंगे, प्लस जेड वाई क्यू हमने यहाँ पे निकाला है 58 डिग्री, तो 58 लिख लेंगे। अब एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू में 64 और 58 को ऐड कर लेंगे तो 122 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें हमारा जो पहला एंगल है यानी कि एंगल एक्स वाई क्यू है वो मिल चुका है 122। अब आते हैं रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो एंगल क्यू वाई पी जो हमारा कितना आया था 58 डिग्री। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उसको 360 से माइनस करते हैं, तो इसमें से 360 में से माइनस करेंगे 58 को, तो आ जाएगा 302। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नए एक्सरसाइज में नए चैप्टर्स के साथ नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के मेरे वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।